अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। मुझे कुछ बहन भाइयों ने ये मैसेज किया था कि सर जी आप ये बताएं कि क्या पामिस्ट्री के अमल से हम ये बात जान सकते हैं कि हमारी शादी कब और किस तरीके की होगी। तो दोस्तों जी हाँ, हम अब इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपकी शादी कब और किस साल में होगी। यानी 25 साल की उम्र में होगी, 24 साल की उम्र में होगी, या 15-16 साल या 20 साल की उम्र में होगी। आप इस चीज़ का बाखूबी अच्छे तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं, क्योंकि पामिस्ट्री एक ऐसा इल्म है, इसमें हर चीज़ का इल्म मौजूद है। इंसान की सारी ज़िंदगी का इल्म इस पामिस्ट्री में मौजूद है। तो दोस्तों आज हम आपको वो आसान और सादा तरीका बताएंगे जिससे आप अपने भी और दोस्तों के भी हाथों पे अपनी भी और दोस्तों की भी लकीरें चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों किसी भी हाथ पे ना 4 बड़ी लकीरें होती हैं जो तकरीबन आपको हर हाथ में दिखाई देंगी। तो जो एक लकीर होती है वो ज़िंदगी की लकीर होती है, और दूसरी जो लकीर होती है वो दिमाग की लकीर होती है, तीसरी लकीर जो होती है ना वो दिल की लकीर होती है, और चौथी लकीर जो हमारी किस्मत की लकीर होती है। तो चलो आओ दोस्तों हम चलते हैं वीडियो की तरफ। तो मैं आपके सामने ये देखें, ये एक हैंड है, हाथ बना हुआ है आपके सामने। ये एक हाथ है, इस पे अभी तक कोई लकीर मौजूद नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि किसी भी हाथ को देखने से पहले हम हाथ की साख्त का भी गौर मतालिया करते हैं। लेकिन अगर आप नए हैं, पहले पामिस्ट्री का इल्म नहीं जानते, तो भी आपके लिए कुछ ऐसी बातें मैं बताने जा रहा हूँ जो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा दे सकती हैं, आपके लिए मुफीद साबित हो सकती हैं। तो दोस्तों जो ज़िंदगी की लकीर है वो अंगूठे से शुरू होती है और ये कर्व बनाती हुई बाजू की तरफ आती है। तो ये जो लकीर है ये है लाइफ लाइन, इसको कहा जाता है। ये ज़िंदगी की लकीर है। तो ज़िंदगी की लकीर हमें इंसान के पूरी ज़िंदगी की जो डिटेल होती है ना, उसके बारे में हमें आगाह करती है। इस पर भी हमारी वीडियो बनी हुई है, और अगर आप देखना चाहें तो ये भी देख सकते हैं। उसके अलावा ये ना दूसरे नंबर पे जो लकीर है ये दिमाग की लकीर होती है, और ये कभी कभार तो ज़िंदगी की लकीर के साथ जुड़ी होती है, और कभी कभार ये ज़िंदगी के लकीर से थोड़ा सा फासला रखती होती है। तो इसको हम पामिस्ट्री में हेड लाइन भी कहते हैं, यानी दिमाग की लाइन है। ये वो लकीर है, ये दिमाग के बारे में आगाह करती है कि इस इंसान का दिमाग कैसा है, अच्छा है या कितना ज़हीन है ये बंदा। तो दोस्तों ये तीसरी जो लकीर है ये पहली उंगली से शुरू होती है या दूसरी उंगली से शुरू होती है। ये जो लकीर है ये हमारे दिल की लकीर है, इसको हार्ट लाइन कहते हैं। इस लकीर को हम हार्ट लाइन कहते हैं। ये हमारे दिल की लकीर है, और ये बताती है कि किसी बंदे का दिल जो है वो किस तरह का है, वो दिल का अच्छा है बुरा है। तो हम उसके दिल का अंदाज़ा लगा सकते हैं इस लकीर से। तो दोस्तों उसके बाद जो चौथी और आखिरी लकीर, ये तकरीबन चौथी लकीर ये है हर एक बंदे के हाथ पे होती है। ये किस्मत की लकीर होती है। ये जो लकीर है ये किस्मत की लकीर है, और इसको पामिस्ट्री में फेट लाइन कहते हैं, यानी किस्मत की लकीर। और इससे किसी भी बंदे की किस्मत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उसकी किस्मत कैसी। इन तमाम चीज़ों पे हमारी अलग अलग वीडियो बनी है, लेकिन दोस्तों अब आपको थोड़ा बहुत पता चल गया है। अब हम चलते हैं अपनी असल वीडियो की तरफ। जो असल बात है वो मैं आपको बता दूं। ये जो अंगूठे और ये चीची के दरमियान, ये दिल और ये चीची है, छोटी उंगली है, इसके दरमियान ये जो लकीर होती है, ये हमारी जो लकीर है ये शादी की लकीर होती है। ये छोटी उंगली और ये जो दिमाग की लकीर के दरमियान ये आपको छोटी सी एक इस तरह की लाइन दिखाई देगी। तो ये जो लाइन है ये जो हमारी ये शादी की लकीर होती है, और इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं किसी बंदे की शादी कामयाब रहेगी, उसकी अज़दवाजी ज़िंदगी में डिवोर्स होगी या नहीं होगी। इस तरह की तमाम बातें भी इस पे काबिल ज़िक्र हैं। लेकिन आज हम जिस चीज़ पे या जिस टॉपिक पे डिस्कस करने जा रहे हैं वो मैं आपको बता दूं कि अमूमन जो बंदे की ज़िंदगी होती है ना वो तकरीबन 60 साल होती है। एक आम नॉर्मल इंसान की ज़िंदगी जो है ना वो तकरीबन 60 साल है। तो इस लिहाज से हमने ये जो वक्फ़ा है ना दिल की लकीर, और ये जो छोटी चीची पे आपको ये लाइन सी दिखाई दे रही है, यहाँ से वो शुरू हो रही है चीची, छोटी उंगली जिसको हम कहते हैं, यहाँ आपने एक ना लाइन लगा लेनी है, और इस लाइन को ना आपने बराबर हिस्सों में तकसीम करना है।
आपका जो वक्फ़ा हो वो हमेशा बराबर हो। अगर वक्फ़ा आपका आगे पीछे होगा, आप इसको बराबर हिस्सों में तकसीम नहीं कर रहे होंगे, तो फिर आप सही अंदाज़ा नहीं लगा पाएंगे अपनी किसी भी चीज़ का। तो फिर आपके ये जो सवाल हैं वो आगे पीछे हो जाएंगे। तो इसलिए आपने इस लकीर का ख़ास ख्याल रखना है। ये जो दिल की लकीर और ये छोटी उंगली के दरमियान आपने एक सीधी लकीर लगा लेनी है, उसमें फिर आपने बराबर वक्फ़े डाल लेने हैं। ठीक है, बराबर पहले आप दरमियान में एक लकीर लगाएं और उसके बाद ये छोटी छोटी लकीरें दरमियान में लगा के इसको बराबर वक्फ़ों में तक़सीम करें। अब ये देखें कि ये एक लकीर का ये जो वक्फ़ा है ना, ये 5 साल का है। देखें यहाँ तक 5 साल हो गए, उसके बाद फिर दूसरी लकीर तक 10 साल, तीसरी तक 15 और चौथी तक 20 साल। और ये जो तकरीबन लकीर है ना, ये जो बनी हुई हाथ पे है, ये तकरीबन 5वीं लकीर के सामने आ रही। तो दोस्तों अगर 5वीं लकीर के सामने आ रही तो इसका मतलब है ये कम से कम 25 साल की उम्र में ना इस बंदे की शादी हो सकती है। तो तकरीबन टोटल बंदे की 60 साल उम्र होती है, यानी हाफ़ अगर आधे से अगले हिस्से में होती तो हम कह सकते थे कि 30+ में इसकी शादी होगी, यानी 30 साल से ज़्यादा की उम्र में इसकी शादी होगी। लेकिन ये दरमियान से थोड़ी सी पीछे है, तो इसका मतलब ये है कि ये तकरीबन इस बंदे की जो शादी है वो तकरीबन 25 साल की उम्र में हो सकती है। तो ये मैं आपको बता दूं दोस्तों, अगर आप ये महीना और तारीख़ भी जानना चाहते हैं तो पामिस्ट्री के अमल से हम वो भी मालूम कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके नाम का पता होना बहुत ज़रूरी है और आपके बुर्ज का भी पता होना बहुत ज़रूरी है कि आपका बुर्ज कौन सा है। ठीक है, और अगर ये दोनों चीज़ें आपको मालूम हो, पता हो, तो आप हमें सेंड भी कर सकते हैं, कमेंट में लिख भी सकते हैं, तो हम आपको महीना और तारीख़ भी बता सकते हैं इस अमल से चेक करके। लेकिन साल आप ख़ुद भी देख सकते हैं इस तरीके से अपने हाथों पे भी और दूसरे दोस्तों के हाथों पे भी। ये जो मर्द हैं वो अपना बायां हाथ नहीं देखेंगे बल्कि दायां हाथ देखेंगे, और जो औरतें हैं वो अपना दायां हाथ नहीं देखेंगी बल्कि बायां हाथ देखेंगी। यानी मर्दों को दायां हाथ देखना है और औरतों को बायां हाथ देखना है। तो इससे आपको इस चीज़ का सही अंदाज़ा हो जाएगा। घूरना बंद करो, पहले सब्सक्राइब करो।